सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, हाउ मेनी वाट इन 1 एम्पियर। इस प्रकार का क्वेश्चन जनरली हम लोग को इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब कोई जैसे इंटरव्यू लेने वाला ही पूछ दिया कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है, तो जब तक हम लोग को वोल्टेज नहीं दिया हुआ रहेगा तब तक हम लोग क्या एम्पियर से वाट में चेंज नहीं कर पाएंगे। जानने के लिए देखते हैं एक उदाहरण कि ये एक मोटर है, वो 1 एम्पियर का है, 1 एम्पियर देता है या 1 एम्पियर का है, और उसको कितना हम लोग पावर सप्लाई वोल्टेज कितना दे रहे हैं। अगर ये ही पता नहीं रहेगा कि कितना उसको सप्लाई दे रहे हैं वोल्टेज, तो हम लोग ये मोटर का एम्पियर से वाट में चेंज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब मान के ये टंकी 20 लीटर का है, ये पाइप उससे जुड़ा हुआ है और ये पाइप से 1 लीटर पानी आता है, और कोई हमको पूछेगा कि ये टंकी कितना देर में भरेगा, तो हम लोग इसका आंसर तो अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं बताएगा कि 1 लीटर पानी 1 मिनट में आता है या 2 मिनट में आता है, अगर जब तक वो बताएगा नहीं तब तक हम लोग कैसे बता पाएंगे कि ये टंकी कितना देर में भरेगा। अगर 1 लीटर पानी 1 मिनट में आता है तो 20 मिनट में यह टंकी भर जाएगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी में होता है। तो जैसे करंट और वोल्टेज दोनों पता रहेगा तो हम लोग एम्पियर से वाट में आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है जो हम लोग अब देखेंगे। तो फॉर्मूला डीसी करंट के लिए क्या, वोल्टेज इंटू करंट, और थर्ड 3 फेज एसी के लिए √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, और सिंगल फेज एसी के लिए वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। और क्या डीसी में पावर फैक्टर कोई नहीं होता है, इसलिए पावर फैक्टर उसमें हम लोग को गुना करने का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि डीसी का अगर वोल्टेज भी हम लोग को दिया रहे और 1 एम्पेयर से वाट में चेंज करना रहे तो आसानी से कर पाएंगे। अब एक डीसी से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या हम लोग का वोल्टेज दिया हुआ है, आई भी करंट दिया हुआ है, उसके बाद अब उसको वाट में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या हम लोग को पता है कि वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज हम लोग का कितना 220 दिया हुआ है, करंट क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 220 वाट हो गया। ये किसका, डीसी का था, इतना वाट का कोई भी मोटर है। अब एसी हम लोग सिंगल फेज में देखते हैं। क्या बोल रहा है, वोल्टेज हम लोग का दिया हुआ है, पावर फैक्टर भी दिया हुआ है, तो वाट में हमको हम लोग को क्या करना है, एम्पेयर को चेंज करना। तो हम लोग का कितना वोल्टेज दिया हुआ है 220, करंट कितना है 1 एम्पेयर था, और पावर फैक्टर हम लोग का कितना 0.8 दिया हुआ है। अब इसको जब इंटू करेंगे तो क्या आ रहा है हम लोग का 176 वाट। तो वो जो मशीन, कोई भी मशीन था जो क्या वोल्टेज इतना उसको सप्लाई दे रहे थे 1 एम्पियर, वो करंट दे रहा था, पावर फैक्टर कितना हम लोग का 0.8 था, तो उसको जब वाट में चेंज कर रहे हैं तो वो कितना 176 वाट हम लोग का दे रहा है लोड। उसी प्रकार से सिंगल फेज एसी का और एक एग्जाम्पल दिया हम लोग। वोल्टेज दिया हुआ है 200, पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.8। अब उसको हम लोग क्या वाट में चेंज करना है। जैसा कि टॉपिक है 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, वैसे ही क्या बोल रहा है, वोल्टेज हम लोग का दिया हुआ है, करंट हम लोग का 1 एम्पियर पहले से पता है, पावर फैक्टर दिया हुआ है। अब क्या इंटू कर देंगे, तो वोल्टेज हम लोग का 200 दिया हुआ था, करंट कितना 1 एम्पियर दिया हुआ है, और पावर फैक्टर 0.8। जब इसको हम लोग इंटू कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग का 107 वाट निकल गया। ये भी अगर वह मोटर 1 एम्पियर दे रहा था और हम लोग उसको पावर सप्लाई 200 वोल्टेज दे रहे थे, तो वह इतना वाट लोड दे रहा है वह मशीन। अब हम लोग 3 फेज एसी का देखते हैं। इसको भी क्या एम्पेयर से वाट में बदलना है। तो वोल्टेज दिया हुआ है हम लोग का 415 वोल्टेज, और पावर फैक्टर भी दिया हुआ है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, √3 इंटू वोल्टेज इंटू आई इंटू पावर फैक्टर। तो हम लोग क्या √3 इक्वल टू क्या जानते हैं कि 1.73 होता है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है हम लोग का 415 वोल्टेज, आई कितना 1 एम्पेयर दिया हुआ है, और पावर फैक्टर 0.8 है। जब इसको मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है 574.36 वाट, ये भी हो गया हम लोग का। तो मान के चलिए जो मोटर हम लोग का 3 फेज का था
वो 1 एम्पियर दे रहा था और उसको हम लोग पावर सप्लाई 415 वोल्टेज दे रहे थे, तो वह इतना लोड दे रहा था वह मोटर। ये भी क्लियर हो गया। हमारे चैनल में बने रहें दोस्तों और चैनल को सपोर्ट करते रहें।